आका कहूं तुझे। हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम उस्ताजुल उलमा सरमाया मिल्लत इस्लामिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत फादिल जलील मुफ्ती अहले सुन्नत अबू हम्माद मुफ्ती अहमद मियां बरकाती मद्दज़िल्लहुल आली लाइक़े सद एहतराम हज़रत अल्लामा हमज़ा अली क़ादरी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया जुमला साहबजादगान जनाब मुफ्ती अबू हम्माद बरकाती दामत बरकातुहुल आलिया मुरीदीन मुतवस्सिलीन मोतक़दीन मुहिब्बीन स्टेज पर मौजूद दीगर उलमा ज़ुआमा और लायक़ सद एहतराम शख्सियात और इंतहाई अदब के साथ प्यारे प्यारे खामोश सुन्नी भाइयों लतीफ़ाबाद 8 नंबर के, अल्लाह ताला की आप पर रहमतें और बरकतों का नुज़ूल हो। सुन्नी हमने बहुत सारी जगहों के देखे हैं, कराची के भी देखे हैं, लालू खेत के भी देखे हैं, औरंगी के भी देखे हैं, लांडी के भी देखे हैं, गुलशन के भी देखे हैं। आज रब्बे कायनात की मेहरबानी से लतीफ़ाबाद 8 नंबर के खामोश सुन्नियों को भी देखने का इत्तेफाक हुआ। इतना खामोश सुन्नी हमारे अकाबिर उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। हज़रत अल्लामा हमज़ा अली क़ादरी साहब की कई तकारीर सुनने का इत्तेफाक होता है। हज़रत अल्लामा सैयद शाह तराबुल हक़ क़ादरी साहब की कई गुफ्तगू सुनने का इत्तेफाक हुआ। ये हजरात तो अपनी तकारीर में फरमाते हैं कि सुन्नी बड़ा बेदार होता है, जागने वाला होता है, और जहाँ एक सुन्नी बैठ जाए वो एक अंजुमन सजा देता है। यहाँ तो माशाल्लाह निगाह टिक नहीं रही, इतनी दूर तक सरी सर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इतना खामोश सुन्नी इससे पहले कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। हालांकि ये कंटोनमेंट एरिया भी नहीं है, वो कोई कंटोनमेंट एरिया हो, आर्मी का एरिया हो, जहाँ पर आपको ज़बरदस्ती बिठाया गया हो कि सिर्फ खामोशी से बैठना है, ऐसी बात भी नहीं है मेरा ख्याल। और मोहतरम जनाब जवाद बरकाती साहब कई मर्तबा और काफ़ी देर से आप हजरात को ये इरशाद फरमा रहे हैं कि भाई अपने लब जो है वो हिलाते रहें, क्योंकि दुनिया का ये कायदा है कि जो मेहनत करता है उसी को मिलता है। कुछ ज़ुबान से आप कहेंगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आपको उसकी बरकतें भी मिलती चली जाएंगी। और मेरा अपना तरीक़ेकार मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि मेरी तबीयत ये है कि जब आप हजरात अपना ज़ौक़ व शौक़ बताएंगे तो मैं आगे करूँगा। तो कराची से इतनी दूर से सफ़र करके आया हूँ और आप खामोश बैठे मेरा मुंह तकते रहे, तो इतना तो हसीन मैं हूँ नहीं। और मेरी किसी बात का मुझे जवाब ना मिले तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ बातें बहरहाल ये कि जब आपकी समझ में आ जाए तो फिर आपने अपने जोश व खरोश का, अकीदा व ईमान का इजहार फरमाना है, ताकि मेरी ये बात समझ में आ जाए कि जो बात मैंने कही है वो समझ आ गई है। अब इसके बाद वाली बात बयान करनी है, क्योंकि हज़रत अल्लामा अबू हम्माद मुफ्ती अहमद मियां बरकाती दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया मेरे उस्ताद गिरामी भी हैं, और मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि आज इनके सामने कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। और उस्ताद साहब ने पाबंद कर दिया 1 घंटे की तकरीर करनी है बस। तो 1 घंटे में तो हमारे मतलब दाढ़ भी गीली नहीं होती 1 घंटे में, कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं मुझे तकरीर करने के लिए।
तो आप 4 घंटे सुनेंगे? कौन कौन सुनेगा? 4 घंटे भागोगे तो नहीं? 12। अब हज़रत का हुक्म है, तो इस हुक्म की पासदारी के लिए ज़रूरी है कि आपने मेरे साथ साथ चलना है। और ये हज़रत की बहरहाल बेइंतहा शफ़क़त और मोहब्बत है कि हज़रत ने मुझे सोफ़ा अता फरमा दिया ऊपर बिठाने के लिए। मैं बैठने के मूड में नहीं था, लेकिन बहरहाल हज़रत ने फरमाया कि ऊपर बैठ जाइए। चलिए ऊपर बैठ गए। इसलिए कि समंदर की सतह पर आपने बुलबुले ज़रूर देखे होंगे। सच्चे मोती जो हैं वो हमेशा तह में पाए जाते हैं। हमारी हैसियत इस वक्त बुलबुले की तरह है, थोड़ी देर तक नजर आएंगे फिर गायब हो जाएंगे। सच्चे मोती आपको समंदर की तह में ही मिलेंगे। आज की इस अजीम शान मीलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जिसे बज़्मे बरकात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुमला अराकीन नौजवान दोस्तों ने इतनी मोहब्बत से सजाया है कि वो नजर आ रही। वहां से कदम रखा, तबीयत इतनी खुश हो गई, गज वज के हरी भरी हो गई। और हमजा अली कादरी साहब तशरीफ फरमा है, कराची में भी ऐसी सजावट। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बिलाशुबा वहाँ बड़े बड़े जलसे होते हैं, लेकिन ये अंदाज कि जो दिल को मोह ले, वाकई आप लोगों को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ भी करता हूँ अल्लाह पाक जिस मेहनत से आपने ये सजाया है, रब्बे करीम आपकी कब्रों को इसी तरह सजा दे। और सैयदी आला हज़रत ने फरमाया है कि कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे, जब कब्र में लहराएंगे। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा परमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला ते आला नबी का झंडा, बाला ते बाला नबी का झंडा, घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो ना या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू व मन वालहू का बहुत बड़ा एहसान, बेहद शुक्र कि जिसने हमें जिक्र रसूल की महफिल में आने की, बैठने की सादत अता फरमाई और मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने वालों के साथ बैठने की सादत अता फरमाई। इस भाग दौड़ में, नफ्सा नफ्सी में